हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मोरल वैल्यू की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है ऑलवेज बी पोलाइट। हमेशा हमें शांत रहना चाहिए, पोलाइट रहना चाहिए, सॉफ्ट रहना चाहिए। ठीक है, उससे रिलेटेड। तो पहले मैं एक्सरसाइज आपको बताती हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन है जो इसी के ऊपर है, तो ये पढ़ लेते हैं। योर फादर्स फ्रेंड कम टू योर हाउस। आपके पापा के फ्रेंड आपके हाउस में आते हैं, आपके घर आते हैं। He brings a gift for you. What will you do? वो आपके लिए गिफ्ट लेके आते हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? Take the gift and run inside your room to see what is it. आप गिफ्ट ले लेंगे और अपने रूम में चले जाएंगे ये देखने के लिए कि उसमें क्या है, या टेक द गिफ्ट एंड थैंक हिम फॉर इट। गिफ्ट लेकर उनको थैंक यू बोलेंगे गिफ्ट देने के लिए। क्या करेंगे? हम गिफ्ट लेते हैं जब किसी से, तो उनको थैंक यू बोलते हैं। ठीक है, तो अब आज हम पढ़ने वाले ऑलवेज बी पोलाइट। इसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी है, द मैजिक केव, यानी कि मैजिकल गुफा, जादुई गुफा के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी। अ लॉन्ग टाइम अगो अ बेबी मंकी वॉज वॉकिंग थ्रू अ फॉरेस्ट। एक लंबे समय की बात है, एक बेबी मंकी यानी कि मंकी का बच्चा, बंदर का बच्चा जो है वो फॉरेस्ट से गुजर रहा था, जंगल से गुजर रहा था। सडनली ही रीच्ड अ केव विद अ डोर ऑन इट। अचानक क्या हुआ? वो एक गुफा के पास पहुंचा जहां पर एक दरवाजा था। देयर वॉज अ साइन ऑन द डोर। वो वहां पे डोर में एक साइन था। द साइन सेड, आई एम मैजिक केव, से द मैजिक वर्ड्स एंड यू कैन एंटर। साइन क्या था? साइन ने क्या कहा? वहां पे क्या लिखा हुआ था कि आई एम अ मैजिक केव, मैं एक जादुई गुफा हूँ। से द मैजिक वर्ड एंड यू कैन एंटर, मैजिक वर्ड बोलो और तुम गुफा में अंदर जा सकते हो। द मंकी वॉज सरप्राइज्ड। मंकी क्या हुआ? सरप्राइज्ड हुआ सुन के कि ऐसा कौन सा मैजिक वर्ड होगा। वो सोचने लगा। He wanted to enter the cave. वो उस गुफा के अंदर जाना चाहता था। He tried to guess the magic word. अब वो उस मैजिक वर्ड को ट्राई करने लगा, गैस करने लगा कि वो मैजिक वर्ड आखिर कौन सा है जो मैं बोलूंगा और जिसकी वजह से मुझे अंदर जाने को मिल जाएगा। He screamed, आब्राकाडाब्रा। उसने सोचा कि आब्राकाडाब्रा एक मैजिक वर्ड होगा। The door did not open. पर डोर क्या हुआ? नहीं खुला। He thought for a while and said, कुछ सेकंड के लिए उसने सोचा और फिर बोला, Hocus pocus. The door still did not open. उसने क्या सोचा कि जो मैजिक वर्ड है वो क्या है? Hocus pocus. लेकिन क्या हुआ? डोर फिर भी नहीं खुला। He tried many more magic words. None of them worked. उसने बहुत सारे मैजिक वर्ड ट्राई किए पर कोई भी काम नहीं आया। किसी ने भी डोर को खोलने का काम नहीं किया। ठीक है, Exhausted, the monkey threw himself on the floor saying, Please. अचानक क्या हुआ? The monkey threw himself on the floor. The monkey क्या हुआ? फ्लोर पे बैठ गया और क्या बोलने लगा? प्लीज डियर केव ओपन द डोर। मंकी जमीन पे बैठ गया। देखो यहाँ बैठा है ना, ये जमीन पे हाथ जोड़ के बैठा है और फिर ये क्या बोल रहा है कि प्लीज डियर केव ओपन द डोर। सडनली द बिग डोर ओपन विद अ लाउड साउंड। अचानक क्या हुआ? वो जो बिग डोर था, वो केव का जो डोर था वो खुल गया एक बहुत लाउड साउंड के साथ। क्या था? एवरीथिंग वॉज डार्क इनसाइड द केव। उस गुफा के अंदर सब कुछ डार्क था, मतलब सब वहां पे अंधेरा ही अंधेरा था। the only thing one could see was a sign which said, carry on with your magic word. Only thing
वन कुड सी, एक ऐसी चीज थी जो वहां पर बोल ली थी, जिसकी वजह से आप मैजिक वर्ड एक बोलना था, जिसकी वजह से आपको वहां पे दिखाई देने लग जाएगी सारी चीजें। पर उस मैजिक वर्ड क्या था, उस मंकी को मैजिक वर्ड भी ढूंढना था। तो क्या हुआ, द मंकी सेड थैंक यू डियर केव। विद दिस द इनसाइड द केव लिट अप ब्राइटली। फिर उसने क्या बोला, थैंक यू डियर केव। उसने उस गुफा को थैंक यू बोला। फिर क्या हुआ, विद दिस, उसके साथ क्या हुआ, द इनसाइड द केव लिट अप ब्राइटली। केव के अंदर यानी कि गुफा के अंदर थोड़ी सी रोशनी होने लगी। क्या बोला था उसने, जब उस मंकी ने उसको क्या बोला था, गुफा को थैंक यू बोला था। तो पहला मैजिक वर्ड क्या था डोर ओपन करने के लिए, प्लीज। सबसे पहले उसने क्या बोला था, प्लीज बोला था। देखो यहाँ पे लिखा है, ये रहा। द मंकी ने क्या बोला था, प्लीज डियर केव ओपन द डोर। जब उसने पहला मैजिक वर्ड बोला प्लीज, तो दरवाजा खुल गया गुफा का। फिर मंकी अंदर चला गया। अब क्या हुआ, अब वो मंकी ने दोबारा बोला कि थैंक यू डियर केव। मंकी ने दूसरा मैजिक वर्ड क्या बोला, थैंक यू बोला। फिर क्या हुआ, उस गुफा में थोड़ी सी रोशनी आने लगी, लिट अप ब्राइटली होने लगी वो गुफा। देयर वॉज अ पाथ वे लीडिंग टू अ बिग पाइल ऑफ टॉयज एंड चॉकलेट। वहां पे एक रास्ता था, किस चीज का, बिग पाइल ऑफ टॉयज एंड चॉकलेट। टॉयज यानी कि खिलौने का, और चॉकलेट्स का एक क्या था, बिग पाइल यानी कि ढेर था। पाइल होता है ढेर, बहुत बड़ा ढेर था। किस चीज का, चॉकलेट और टॉयज का। देखो यहाँ पे दिख भी रहा है, ये ढेर है जो इतना सारा चॉकलेट्स हैं और टॉयज है बहुत सारे। ठीक है, चॉकलेट और टॉयज का ढेर था वहां पे। द मंकी क्लैप्ड विद जॉय एंड वॉक टू द पाइल। मंकी क्या था, वो खुशी के मारे क्लैप करने लगा और पाइल पे यानी कि उस ढेर पे वॉक करने लगा उसके आसपास। ठीक है, ही ट्राई टू पिक अप अ चॉकलेट। वो चॉकलेट को लेना चाहता था, ऐसे उठाना चाहता था। वो ट्राई कर रहा था कि चॉकलेट उठा ले। पर क्या हुआ, एवरी टाइम ही ट्राई द चॉकलेट वुड स्लिप फ्रॉम हिज हैंड। जब भी उसने ट्राई किया तो क्या हुआ, चॉकलेट उसके हाथ से स्लिप हो रही थी। चॉकलेट क्या हो रही थी, उसके हाथ से स्लिप हो रही थी। जब भी वो उसका उठाने की ट्राई कर रहा था तो चॉकलेट वुड स्लिप फ्रॉम हिज हैंड। चॉकलेट क्या हो रही थी, उसके हाथ से स्लिप कर रही थी। ठीक है, फिर क्या हुआ, देन ही सैड। फिर उसने क्या बोला, फिर मंकी ने क्या किया, उसने फिर से क्या बोला, डियर केव कैन आई हैव अ चॉकलेट प्लीज। फिर उसने प्यार से बोला उसको, केव को, उस गुफा को बोला, डियर केव कैन आई हैव अ चॉकलेट प्लीज, क्या मैं चॉकलेट ले सकता हूँ। और उसने मैजिक वर्ड क्या लगाया, प्लीज लगाया। ठीक है, सेइंग दिस, जब उसने बोला, ही पिक्ड अप अ चॉकलेट। जब उसने मंकी ने प्यार से केव को बोला यानी कि गुफा को बोला, क्या मेरी चॉकलेट ले सकता हूँ प्लीज, रिक्वेस्ट की उससे, प्लीज बोला। तो क्या हुआ, उस चॉकलेट जो है उसने उठा ली। ही पिक्ड अप अ चॉकलेट, उस चॉकलेट को ले पाया, उसको छू पाया। ठीक है, दिस टाइम इट डिड नॉट स्लिप। इस बार क्या हुआ, चॉकलेट उसके हाथ से स्लिप नहीं हुई। The monkey thanks the cave and ate the chocolate. Monkey ने केव को थैंक यू बोला और चॉकलेट खाई। He quickly went and brought all his friends to the magic cave. वो जल्दी से गया और अपने सारे दोस्तों को बुला के ले आया मैजिक केव के अंदर। ये देखो इसके फ्रेंड्स खड़े हैं ना, अपने दोस्तों को बुला लाया मैजिक केव में, मैजिक गुफा में। They had द बेस्ट पार्टी एवर। उन्होंने बहुत अच्छी पार्टी करी वहां पे। कैसे की, उन्हें बहुत सारी चॉकलेट, टॉफीज और बहुत सारे टॉयज मिले वहां पे, तो उन्होंने पार्टी करी खुशी में। ठीक है, नाउ द मंकी एंड हिज फ्रेंड्स नेवर फॉरगेट टू यूज द मैजिक वर्ड व्हेन दे टॉक टू एवरीवन एनीवन। ठीक है, नाउ द मंकी एंड हिज फ्रेंड। अब क्या हुआ, मंकी और उसके दोस्तों ने क्या किया, नेवर फॉरगेट टू यूज मैजिक वर्ड। वो मैजिक वर्ड बोलना कभी नहीं भूले जब भी वो किसी से बात करते थे। ठीक है, वर्ड व्हेन वी दे टॉक टू एनीवन, जब भी वो किसी से बात करते थे तो वो मैजिक वर्ड बोलना
नहीं भूले। अब वो मैजिक वर्ड कौन से थे? मैजिक वर्ड कौन से थे? सबसे पहला मैजिक वर्ड क्या था? प्लीज। ठीक है, प्लीज, थैंक यू, एंड तीसरा मैजिक वर्ड क्या था? प्लीज। यानी कि प्लीज और थैंक यू मैजिक वर्ड थे जो उन्होंने सीख लिए थे कि हमें किसी से अगर बात करनी है तो हमें इन वर्ड्स का, मैजिक वर्ड्स का यूज करना है। ठीक है, तो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें सबके साथ प्यार से, पोलाइटली बात करनी चाहिए, सॉफ्टली बात करनी चाहिए, ताकि हमारा काम भी हो जाए और किसी को बुरा भी ना लगे। ठीक है, तो अब इसकी कुछ छोटी सी एक वर्ड एक्सरसाइज हम देख लेते हैं। क्या है? द बेबी मंकी सो अ मैजिक डैश, यानी कि इसमें क्या आएगा? ट्री आएगा, केव, केव आएगा। बेबी मंकी ने क्या देखी थी? मैजिक केव देखी थी। ठीक है, द डोर ऑफ द केव ओपन व्हेन द मंकी यूज द मैजिक वर्ड प्लीज। डोर कब खुला था? जब मंकी ने मैजिक वर्ड प्लीज बोला था, तब खुला था। द केव लिट अप ओनली व्हेन द मंकी थैंक्ड इट। क्या हुआ था? जब मंकी ने थैंक यू बोला था केव को, तब क्या हुआ था? गुफा में थोड़ी सी रोशनी आनी शुरू हुई थी, तभी आनी शुरू हुई थी ना। सेकंड वर्ड उसका थैंक यू था। There was a big pile of chocolate and toys inside the cave. बनानास तो नहीं थे वहां पे ना। पाइल किसका था? बिग पाइल किसकी थी? चॉकलेट्स की पाइल थी, यानी चॉकलेट्स का ढेर था वहां पे। The monkey and his friend never forget to use magic word. कौन से मैजिक वर्ड थे? प्लीज और थैंक यू। वो क्या हुआ था कि वो वर्ड नहीं भूले थे, फॉरगेट नहीं करे थे, उनको वो याद थे कि जब भी हम अपने बाहर किसी भी दोस्तों से या दूसरे लोगों से किसी से भी बात करेंगे तो ये मैजिक वर्ड हम कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा याद रखेंगे। कौन से? प्लीज और थैंक यू। ठीक है बच्चों, ये थी मोरल वैल्यू की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। और भी ऐसी स्टोरीज हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। ओके, टेक केयर।